रामनारायण नेगी ग्राम मासों। और हम दिल्ली से गए थे, आपके काशीपुर शादी में गए थे और बस से अब दिल्ली जा रहे हैं। और मेरे साथ बैठे हैं अपने दीनदयाल जी, समाज सेवी। और हम अपने इनके जो है उत्तराखंड के बारे में चर्चा करते हैं। और जो है हमारे इधर उत्तराखंड में प्रधान बन गए हैं, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य बन गए हैं, प्रमुख बन गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन विकास कितना हुआ उनके बारे में पूछे तो मैं अपने गांव की जैसे समझाऊं तो हमारा पौड़ी ब्लॉक है। पौड़ी ब्लॉक में तो इतना काम हुआ नहीं, न कोई प्रधान ने काम किया, न क्षेत्र पंचायत ने काम किया, न प्रमुख ने काम किया, न जिला पंचायत अध्यक्ष ने काम किया। और अब मैं देखता हूँ इनके गांव में इनका जो पंचायत क्षेत्र है, जो गांव है, जो गांव के बारे में, आसपास के गाँव के बारे में, आसपास के शहरों के बारे में, इनके बारे में पूछते हैं। दीनदयाल जी, क्या कहना आपका? सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, उत्तराखंड बने हुए 25 साल हो गए हैं और जिस अवधारणा के लिए ये राज्य बना था कि राज्य का विकास होगा, दूर दराज के इलाके, जो पहाड़ी इलाके हैं, उनका विकास होगा, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उठेगा, वहाँ रोजगार की सुविधाएं होंगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, वहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर जो है सिर्फ धोखा, लोगों के साथ छल कपट, धोखा, भ्रष्टाचार, रग रग में भ्रष्टाचार है। चाहे वो पंचायत, ग्राम पंचायत लेवल पे हो, चाहे क्षेत्र पंचायत पे, चाहे वो जिला पंचायत पे हो, चाहे वो पंचायती राज की जो अवधारणा है वो भी वहाँ पर जो है इधर बितर हो रही है। उसका भी कोई वहाँ पर जो है गांव का विकास बिल्कुल ना के बराबर है। और जो योजनाएं आती हैं वो उनमें भी भ्रष्टाचार की बू आती है। जिस उद्देश्य के लिए वहाँ पर जो है, अभी आपने देखा होगा चुनाव, अभी हाल में जो है पंचायत चुनाव हुए हैं, वहाँ पर धन बल का बहुत इस्तेमाल किए गए हैं और ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो जीत कर आए हैं। अब ये सोचनीय विषय है कि भाई जब जो आदमी जो व्यक्ति जो है पैसे खर्च करके चुनाव लड़के चुनाव जीत के आएगा तो वो क्या विकास करेगा? वो पहले अपना विकास करेगा। तो पब्लिक का विकास होने से रहा, क्षेत्र का विकास होने से रहा। तो ये बहुत सारी हमारी जो है वहाँ पर बहुत कमी है सरकार की। सरकारी योजनाएं जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। अब स्वास्थ्य के मामले में आप देख लो, स्वास्थ्य जो केंद्र हैं या तो वो बहुत दूर हैं या वहाँ जाने के लिए जो है बहुत कठिन पहुँचना पड़ता है वहाँ पे, और वहाँ पर वो उपचार नहीं मिलता है। सिर्फ रेफरल सिस्टम बना रखा है, वहाँ से रेफ़र कर देते हैं, फिर आगे जो है वो और आगे रेफ़र कर देते हैं। यही सिस्टम चलता है और तब तक जो है वो जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, जो लोग लाचार हैं, उनकी जो है दुर्दशा होती है। और वो जैसे हमारी बहनें, माता बहनें हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो डिलीवरी जब बच्चे की होती है तो वो भगवान भरोसे ही होती है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे अब पलायन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि रोज़गार के साधन है नहीं। सब लोग जो है गांव से जो है गांव जो है बिल्कुल जो है बंजर पड़े हुए हैं और खंडर में तब्दील हो गए हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो है रोज़गार के साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, वहाँ पे काम धंधे नहीं है। सरकार की योजनाएं जो है बिल्कुल जो है धरातल पर बिल्कुल जीरो है। अच्छा, एक बात और कहूँ, मैंने अपने गांव में देखा, अपने गांव के आसपास के गांव में देखा, कोई भी अगर योजना आती है उसमें जो है वो पैसा दे देते हैं। लो जी, आपको दे दिए हमने 35,000 रुपये, आपको दे दिए 1 लाख रुपये। लेकिन वो ये कहते हैं जैसे क्षेत्र पंचायत होगा या प्रधान होगा या जिला पंचायत होगा, वो सभी यही कहता है कुछ पैसे जो है आपको प्रशासन को देने पड़ेंगे। 25%, कोई 30%, कोई 40% ले लेगा। अरे किसी सपोज करो कहीं जगह जो है 1 लाख रुपये मंजूर हुआ,
40% मतलब 40,000 तो पहले उसको देता, फिर 60,000 लेगा, 60,000 मिलेगी उनको, फिर वो ठेकेदार को करेगा, कुछ पैसा जो है वो खुद जो ठेकेदार करता है वो खाएगा, कुछ पैसे उसका बिल बाबू खाएगा, कुछ पैसे उसके अधिकारी खाएंगे, तो फिर भी विकास तो वहीं का वहीं रह गया। क्या आपके इधर भी ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नेगी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही दुर्दशा वहाँ पर है। वहाँ पर जो भी योजनाएं होती हैं वो क्रियान्वित नहीं होती। वहाँ पर जो है अगर किसी का जो है जैसे प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना है, उसमें जैसे कोई फंड उसके लिए सैंक्शन होता है किसी गरीब व्यक्ति के लिए मकान बनाने के लिए, तो वो एक तो पैसा जो है एक मुश्त मिलता नहीं है, वो पैसा मिलता है किस्तों में मिलता है। जैसे 4, 5 या 6 किस्तों में वो पैसा मिलता है। जी बिल्कुल। और एक किस्त बता देंगे लास्ट में जो है आखिरी जो किस्त होती है वो उस व्यक्ति को नहीं मिलती है, वो कहाँ जाती है इसका किसी को कोई पता नहीं है, यानी गपलेबाजी में चली जाती है। सब गोलमोल है और फिर गपलेबाजी सब में चलता रहता है। ये बड़ा मतलब जो है अजीब सा एक सिस्टम है, जबकि ऑनलाइन जो है आजकल डिजिटल सिस्टम है, पैसा व्यक्ति विशेष के खाते में जाता है। उसके बाद भी ये इतनी कमियां वहाँ पर है, इतनी त्रुटियाँ हैं। ये आज हम जो है विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित उत्तराखंड की बात करते हैं, तो हम कहाँ क्या विकास हो रहा है वहाँ? हमारा कोई विकास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। धरातल पर बिल्कुल जीरो है और ये सोचने भी है, हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, हमारी नई पीढ़ी को इस पर जो है ध्यान देना पड़ेगा। यही कहूँगा। ये एक बारे में आपने हेल्थ के बारे में कहा है, हेल्थ के बारे में मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं जो है उत्तराखंड में डॉक्टर दो, गॉड डॉक्टर दो। वहाँ डॉक्टर जैसे ही भर्ती करते हैं जो है सरकार जो संविदा में भी भर्ती करते हैं, कुछ परमानेंट भी करती है। मैंने देखा संविदा के डॉक्टरों को तनख्वाही नहीं मिलती, 8-8, 10-10 महीने हो जाते हैं उनको तनख्वाही नहीं मिलती है। मैं कई बार कहता हूँ कि भैया इनको जो है तुम डॉक्टर तो लगाते हो, इनको तनख्वाह तो टाइम दे दे, तो ये अपना खर्चा कैसे चलाएंगे भाई? तो उनको 8-8 महीने बाद तनख्वाह मिलती है। और एक और है योजना, जैसे आपने परसों पीड़ा की कही है, तो अभी जो है आपको घनसाली में देखा हूँ, 1 महीने में एक लेडीज़ का जो है परसों पीड़ा से उत्पन्न हुआ तो उसको कहा रेफ़र कर दिया कहीं दूर, दूसरी को दूसरे महीने उसको कहीं दूर कर दिया, तीसरे को फिर रेफ़र कर दिया। ये रेफ़र सिस्टम में जो तीनों महिलाओं की, तीनों बहनों की जान चली गई, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो सरकार के समक्ष जो है आंदोलन हुए, लेकिन कुछ कहानी कुछ बिल्कुल ज़मीनी, कुछ विकास नहीं उसके बारे में, उसके कोई प्रगति नहीं है। और अपना जो है जो वो है वो बिहार के जो नेता वो बन के उनको शाबाशी दे रहे हैं, बस अपनी समस्या छोड़ के उनको शाबाशी देने पे लगे हुए हैं। बिल्कुल यही बात है जो है, बिल्कुल रेफरल सिस्टम बना रखे, स्वास्थ्य सुविधाएँ बिल्कुल जो है नामात्र की वहाँ पर जो है। और हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो वहाँ पर जो है दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर जो है। अब फिर जो है जैसे जो है परिवहन के साधन नहीं वहाँ पे आने जाने के लिए, लोग जो है मोटे दाम पर जो है गाड़ियाँ बुक करते हैं, वो वहाँ तक जाते हैं, वहाँ तक इलाज नहीं मिल पाता, फिर वो लाचार होकर अपने घर वापस आ जाते हैं, तो उनकी ये दिनचर्या रहती है। यही हाल शिक्षा का है। पावर शिक्षा के क्षेत्र में भी वहाँ पर जो है पावर बैंक जो सरकारी स्कूल है वो कई सैकड़ों स्कूल जो है वो बंद हो गए हैं, क्योंकि वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए बहुत कम होते हैं। और जहाँ अगर बच्चे आते भी हैं वहाँ टीचर उपलब्ध नहीं है, तो शिक्षा के स्तर भी ऐसे ही है। और जो इसीलिए वहाँ से लोग गांव से पलायन करके शहरों की तरफ जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ उनको मजबूर होकर जाना पड़ता है। और जबकि उनकी इतनी फीस वो दे नहीं पाते, लेकिन मजबूरी में वो लोग ये अपने बच्चों को ऐसे जैसे जो है उनको शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। ये भी एक दुर्भाग्य है शिक्षा के क्षेत्र में भी। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया, और भ्रष्टाचार का तो वहाँ पर आपको पता ही है, थैंक्स फॉर कोई लगाम नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।